श्री रघुबीर भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। निश दिन ध्यान धरई जो कोई, तासम भक्त और नहीं कोई। आप सभी को अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान राम की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज की ये वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ कि 22 जनवरी 2024 जो कि ऐतिहासिक दिन बनने वाला है, उस दिन हम अपने घर में रामलला की पूजा कैसे करें, हम राम ज्योति उस दिन कैसे जलाएं, भगवान राम को कैसे मनाएं। क्योंकि देखिए सभी लोग अयोध्या नहीं जा सकते, तो आज के दिन हम अपने घर में राम जी की पूजा कैसे करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि जो सरकार की तरफ से हमारे घर में अक्षताएं हैं, अयोध्या से जो पवित्र अक्षताएं हैं, उनका हम कैसे इस्तेमाल करें। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। देखिए सनातन धर्म को मानने वालों के लिए 22 जनवरी 2024 का दिन विशेष महत्व रखने वाला है। ये ऐतिहासिक दिन होने वाला है क्योंकि बहुत सालों बाद यानी कि 500 साल के बाद अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो ये दिन हर हिंदू के लिए बहुत विशेष महत्व रखता है। देखिए सभी लोग अयोध्या नहीं जा रहे हैं, तो हम अपने घर में राम जी की पूजा कैसे करें, चलिए मैं आपको अब बताती हूँ। देखिए आज के दिन आप क्या कर सकते हैं। आज के दिन आपको राम दरबार की पूजा करनी है। देखिए सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि जिनके पास राम जी की कोई मूर्ति या तस्वीर नहीं है, तो आज आप अपने घर में रामलला की तस्वीर या मूर्ति ला सकते हैं, राम दरबार का चित्र ला सकते हैं और उसकी आप पूजा करिएगा। देखिए जब कोई पूजा सार्वजनिक रूप से की जाती है तो उसका विशेष महत्व होता है। तो आज आप अपने घर में पूजा की विधि कैसे करनी है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसकी पूजा की विधि क्या है। देखिए आपको एक चौकी लेनी है, उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाना है, भगवान राम का चित्र या तस्वीर जो आपके पास है तो आप उसको स्थापित करिएगा और साथ में गणेश जी को भी स्थापित करना है, क्योंकि भगवान गणेश की पूजा के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। तो इस तरह से यदि आपके पास मूर्ति है तो उनको पंचामृत से स्नान कराइएगा, गंगा जल से स्नान कराइएगा और इसके बाद उनको स्थापित करिएगा। यदि तस्वीर है तो आप उसमें गंगा जल का छींटा लगाइएगा। इसके बाद जैसे कि हम पूजा करते हैं, उनको पुष्प अर्पित करते हैं, चंदन अर्पित करना है, धूप दीप नैवेद्य सब कुछ अर्पित करना है और राम जी की जो चालीसा होती है, राम चालीसा, उसको पढ़ना है, या आप भगवान राम की श्री रामचंद्र कृपालु भजमन यह स्तुति पढ़ सकते हैं। इसके बाद भगवान राम की आरती करनी है और इसके बाद आपको क्षमा याचना मांगनी है। देखिए आप ये जानते हैं कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा क्यों की जाती है। जैसे प्राण के बिना सभी चीजें बेकार होती हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है प्राण के बिना, उसी तरह से जब कोई मूर्ति होती है, जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती तो उसका धार्मिक महत्व नहीं है। जब तक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती उसमें नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, लेकिन जैसे ही मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है उसमें सकारात्मक शक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं और उसकी पूजा करने से भक्तों को आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा जब होती है वो शुभ समय, मुहूर्त, नक्षत्र, मंत्र आदि बहुत विशेष रूप से उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, तो उसका हमें विशेष फल प्राप्त होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि 22 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया है मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए। देखिए 22 जनवरी को कूर्म द्वादशी है। ये कूर्म द्वादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु ने आज के ही दिन कूर्म यानी कछुए का रूप आज के दिन धारण किया था और उन्होंने समुद्र मंथन में सहायता की थी। तो जो द्वादशी का दिन है भगवान विष्णु को समर्पित होता है, तो ये बहुत शुभ दिन बन रहा है। 22 तारीख को सर्वार्थ सिद्ध योग है, सिद्ध योग है, रवि योग है, मृगशिरा नक्षत्र है। तो सारी चीजों को मिलाकर के आज का दिन प्राण प्रतिष्ठा के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ माना जा रहा है। 41 साल बाद भगवान विष्णु का एक जो विष्णु जी का एक समय मुहूर्त है, विष्णु मुहूर्त, 41 साल बाद पड़ रहा है, तो उस समय भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी।
देखिए अब मैं आपको प्राण प्रतिष्ठा का समय बताती हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा दोपहर को 12:29 से 12:30 तक का इसका समय है। तो आप इस समय यानी कि जो अभिजीत मुहूर्त होता है उस समय आप अपने घर में भी पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस समय जो कोई भी पूजा अर्चना की जाती है अभिजीत मुहूर्त में वो विशेष फलदायी होती है। देखिए आज के दिन आप कुछ उपाय कर सकते हैं, है ना। देखिए आपके पास यदि राम दरबार नहीं है तो आप राम दरबार लाइएगा और उसको अपने लिविंग रूम में रखिएगा। लिविंग रूम की उत्तर दिशा या पूर्व दिशा पर उसको स्थापित करिएगा, जहां पर सभी लोग बैठते हैं। तो भगवान राम की विशेष कृपा आज के दिन बनी रहती है। जो भी आज के दिन पूजा अर्चना करेगा भगवान राम के साथ साथ सीता माता की कृपा और हनुमान जी की कृपा उसको अवश्य प्राप्त होगी। आज के दिन आपको अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करना है। देखिए 22 जनवरी 2024 को सभी जगह पे पूरे देश में, कोई गांव हो कस्बा हो, बड़े बड़े शहरों में हर जगह ये दिन बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। सामूहिक रूप से सुंदरकांड आदि की व्यवस्था की जा रही है। तो आप आज के दिन अपने घर में भी सुंदरकांड का पाठ या रामचरितमानस का पाठ या हनुमान चालीसा कोई भी पाठ आप जरूर करिएगा। मंत्रों का जाप करिएगा, कम से कम 5 माला जाप करिएगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है राम से बड़ा राम का नाम होता है। मैं आपको 10 मंत्र बता रही हूँ, जो भी मंत्र आपको अच्छे लगे आप उनमें से मंत्र लेकर के जाप कर सकते हैं। ओम राम रामाय नमः, ओम जानकी बल्लभाय स्वाहा, ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम रामाय धनुष्पाणय स्वाहा, श्री राम शरणम मम, ओम रामचंद्राय नमः, ओम राम भद्राय नमः, श्री राम जय जय राम, ओम दशरथाय विद्महे सीता बल्लभाय धीमहि, तन्नो श्री रामः प्रचोदयात्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। तो आप इनमें से कोई भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। देखिए सीता माता कौन है, वो भी लक्ष्मी जी ही है ना। भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और माता सीता जो है वो मां लक्ष्मी ही है। तो आज आप सबकी विधिवत पूजा अर्चना करिएगा और मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनी रहेगी। शाम के समय में आपको अपने घर में 15 दीपक कम से कम जरूर जलाइएगा। तो आप अपने घर के बाहर दीपक की रोशनी करिएगा, जिससे आपके जीवन में हमेशा प्रकाश बना रहे। चलिए अब जानते हैं कि जो अक्षत आए हैं, है ना, उनका हम क्या करें। देखिए जो अक्षत है यदि उसका ज्योतिषीय महत्व देखा जाए तो जो अक्षत होते हैं वो चंद्रमा का रूप होते हैं, और जो पीले अक्षत आए हैं तो वो बृहस्पति बन गए, और जो सरकार की तरफ से भेजे गए हैं तो वो भगवान सूर्य का उसमें आशीर्वाद है। तो इस तरह से इसका ज्योतिषीय महत्व है। तो आप इन अक्षतों को एक चांदी की डिब्बी में रख ले सकते हैं और इसके लंबे समय तक अपने घर में रखिएगा। कुछ अक्षत आप अपने चावल के जो डब्बा है आपकी रसोई में उसमें डाल सकते हैं, और इन अक्षतों का बड़े उससे प्रयोग करिएगा। विशेष रूप से आप इसको अपने धन स्थान में रख सकते हैं। ये अक्षत बहुत विशेष है क्योंकि ये सरकार की तरफ से आए हैं, भगवान राम का ये साक्षात आशीर्वाद है। तो आप इसको बहुत संभाल के रखिएगा। आज के दिन मैं आपको एक विशेष उपाय और बताती हूँ। देखिए आप एक कॉपी लीजिएगा राम नाम की, और उसमें आज के ही दिन से आप कम से कम 31 दिन तक राम नाम 108 बार लिखना शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपनी इच्छा लिखनी है। इच्छा आपको पॉजिटिव रूप में लिखनी है कि मेरी ये इच्छा पूर्ण हो चुकी है, और इसके बाद आप 108 बार राम नाम को लिख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। यदि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।